कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीता है? अच्छा लगता है ना? कोल्ड ड्रिंक माने ठंडा। अब बताऊं ठंडा क्या है वो? अपने घर में, हाथ नीचे करो, अपने घर में एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के जाना और उस कोल्ड ड्रिंक को अपने लेटरिन के पॉट में उड़ेल देना, वो चमक जाएगा। हाय 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 हाय, आपका चेहरा दिखेगा उसमें। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? टॉयलेट क्लीनर। बोलो, कोल्ड ड्रिंक क्या है? पीनी है? हाँ पी लो पी लो पी लो, ठंडा ठंडा। हाय हाय, पियोगे? बड़े बड़े लोग कुछ गलत चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं। कौन सी चीजें गलत खा रहे हैं? हाँ, स्मैक और मधु, दारू, राजनिवास और बीड़ी, सिगरेट और गांजा। ओह माय गॉड, हाँ भूल गया था मैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, है? अच्छा, ये सब आपको कैसे मालूम है? खाया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात। खाया। हाँ, आपने नहीं खाया, ठीक है। ओके ओके, सुनो, तंबाकू के खेत में ना कोई जानवर नहीं जाता। कौन नहीं जाता? वहां पर कीड़े नहीं लगते, सांप नहीं जाते, गधा भी नहीं जाता। कौन नहीं जाता? एक ही प्राणी है तंबाकू को खाता है पृथ्वी पे, कौन? उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती, क्योंकि उसने पहली बार कब खाया पता है? पता है? जब वो स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, उसको किसने दिया स्कूल में? दोस्त नहीं, साथी नहीं। किसने दिया? क्या बोला उसको? हमें खा लेना, थोड़ा सा मजा आता है ना? अच्छा, उसके दोस्त ने दिया तो उसका कोई गलती था? हाँ, उसका कोई गलती। अच्छा, इस दुनिया में बताओ कोई एक ऐसा इंसान जिसने कोई गलती नहीं की है? कोई है? कोई? मैंने भी गलती की। अच्छा, मैं सही ठीक ठाक हूं या कुछ गड़बड़ है? अच्छा हूं? अच्छा हूं? चलो मैं बताता हूं पहले आज मैंने क्या गलती की। बताओ बताओ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। सबने गलती की है ना? है ना? आई लव यू, सब मेरे पार्टनर। अच्छा सुनो, में दारू बंद है, फिर भी दारू बंद हुई क्या? क्यों नहीं बंद हुई? क्योंकि पीने वाले इसको छोड़। मैंने एक आईजी से बात किया था कि अगर सर ये बंद हो जाए तो हमारी सारी समाज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप, लेकिन बंद कराने का ये तरीका नहीं है, उसको बाई फोर्स बंद किया जाए, क्योंकि जहां बाई फोर्स बंद की गई लोग पीना नहीं छोड़ रहे। तो जो आप कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। आज मैंने सिर्फ एजुकेशन दी आपको कि ये चीजें कितनी खतरनाक है, ठीक है? आपको पता चला और आपको बताया गया कि ये माइंड से सारा खेल हो रहा है। जब तक आप माइंड को पावरफुल नहीं बनाओगे आप इस पे बच नहीं सकते, ठीक है? तो ये चीजें अखाद्य हैं, हमारे खाने की नहीं है। एक चूहे मारने की दवाई मार्केट में बिकती है, कभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं होता कि वो सरकार क्यों नहीं बंद करती। हमको पता है वो जहर है, हम खाते नहीं। तंबाकू क्यों खा रहे हैं लोग? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये कैसे आपका जीवन बर्बाद कर देगा। आज वही मैंने किया।
तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये भारत सरकार का है। भारत सरकार चाहती है कि लोग अवेयर हों और इसको खाना बंद करें, क्योंकि जब तक आप नहीं खाना बंद करेंगे, ये कोई भी फैक्ट्री किसी सरकार की नहीं है, ये मेरे और आप जैसे किसी लोग की है। एक गुटखा कंपनी जो बनाती है उसकी एक साल की कमाई है 44,000 करोड़। मान लो इनकी फैक्ट्री है, क्या ये बंद कर देंगे क्या? ये सरकार की नहीं है, सरकार टैक्स ले रही है, ठीक है। सरकार प्रेशर से बंद भी करती है, लेकिन इंसान पब्लिक खाना नहीं छोड़ता। तो इसका एक ही चीज है, लोगों को अवेयर किया जाए। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड नहीं। मतलब आप एक बिस्किट खरीद रहे हैं, वो कंपनी क्यों बना रही है? क्योंकि उसके खरीदार हैं। जब तक हम खरीद के ऊपर, डिमांड के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ये कभी भी चीजें बंद नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं, जैसे आज मेरा एक भाई बोल दिया आज नहीं मैं खाऊंगा, आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, अब वो छोड़ेगा तो उसके दोस्त भी एनकरेज होंगे। इस प्रकार से ये काम सोसाइटी के अंदर हो रहा है, ठीक है। एक गांधी जी थे, उन्होंने कहा जब अंग्रेज आए कि भागो यहां से, कोई नहीं भागा। जब देश का बच्चा बच्चा बोला यहां से भागो, तब भागे। तो ये नशे की चीजों के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है, ये आपकी ड्यूटी है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका काम नहीं है। आज आप जो एजुकेशन मिला वो औरों को बताओ, उनको इनकरेज करो, ठीक है। समझ आ गया सब? तो हमको नहीं खानी है, चाहे ये बंद हो या ना हो, हमको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। ले लो जी, एक ग्रुप फोटो ले लो। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आनंद इतना कि जब तुम्हारी तकदीर लिखने खुदा बैठे, तो खुद खुदा तुमसे पूछे कि बताए बंदे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहती है। तो जोर से ताली बजाओ अपने लिए। खुद को इतना प्यार करो, जब भगवान तुम्हारी तकदीर लिखने बैठे तो उसको भी लिखने में वो मजबूर हो जाए कि इसको लिए तो देना ही देना, ठीक है। ओके, तो मैं आपका भविष्य बता रहा हूं, एक दो जन का। आप खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। ये हमारे देश की, खड़े हो जाओ, राष्ट्रपति बनने वाली है भविष्य की। जोर से ताली बजाओ। बहुत अच्छे हो बेटा, बैठ जाओ। हाँ हाँ बेटा आप खड़े हो ना, हाँ आप खड़े हो। ये हमारा फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने वाला, इंडियन टीम का। जोर से ताली बजाओ। हाँ एक छोटे खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। ये हमारे आर्मी का चीफ बनने वाला है, इसके लिए जोर से ताली बजाओ। आप खड़े हो जाओ। ये हमारी स्पेस में जाने वाली एस्ट्रोनॉट बैठी है, खड़ी है, जोर से ताली बजाओ इसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या ये बन सकते हैं कि नहीं? है? हमारी दुआएं हैं इनके लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? भविष्य के कौन बैठे हैं? हीरो और हीरोइंस बैठी हैं। कौन बैठे हैं? आई लव यू ऑल। बहुत अच्छे से। कैसे हो? इस दुनिया में आपको कोई जानता? आप भी जानते? आज जान गए क्या बनने वाली हो आप? हाँ जोर से बोलो, क्या बनने वाली हो? और आप क्या बनने वाले हो? हाय 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 हाय, आई लव यू। कितने प्यारे हो आप, ओह वंडरफुल। तो आज मैं एक खास मकसद से आया हूं, आप सबको हीरो हीरोइन बनाने। लेकिन कुछ चीजें आप ऐसी खाते हो जिससे आपका शरीर खराब हो रहा है। कुरकुरे कौन कौन खाता है?
हाँ। बेटा ये अच्छी चीज है। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। रियल हीरो, रियल हीरोइन जिसने समाज में, देश के लिए कुछ किया, उसका नाम बोलो। महात्मा गांधी। वेरी गुड। बिहार का बोलो, बिहार का, बिहार का बोलो। अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा है, बहुत अच्छा। आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अब्दुल कलाम। वेरी गुड। आगे बोलो। भीमराव अंबेडकर जी। और बोलो। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। और बोलो। चाणक्य। बैठो बैठो। लक्ष्मीबाई। बैठो। लक्ष्मीबाई ऐसे नहीं बैठती थी, नीचे चप्पल खोल के बैठो। हाँ बोलो। और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुनो। भगत सिंह। इतने जो हीरो हीरोइंस आपने बोले, और भी हीरो हीरोइंस, उनसे और अच्छा कौन हो सकता है? हाँ, किसी ने कुछ कहा था यहाँ पर, बोला था। किसने बोला था? हाँ बोलो बोलो, क्या बोला था? हैं? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। हाँ, हम जोर से ताली बजाएं इनके लिए। हम सब। महात्मा गांधी तो चले गए, वो आगे बढ़ सकते हैं? उनसे आगे कौन बढ़ सकता है? ये बैठा हुआ, ये पूरे विश्व में शांति लेके आएगा। जोर से ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। ये हमारे देश की, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये हमारे देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। जोर से ताली बजाओ इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये हमारे देश की एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष में जाने वाली भविष्य की हीरोइन बैठी है। जोर से ताली बजाओ इस हीरोइन के लिए। बैठ जाओ बेटा। आप सबका भविष्य मैं जानता हूं। आप सब क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? हीरोइन, रियल हीरोइंस यहाँ बैठी हुई हैं। और ये सब कौन बैठे हैं? ये कौन बैठी हैं? वेरी गुड। आपको इस दुनिया में कोई जानता है? आप जान गए? जान गए? लेकिन हीरो हीरोइन बनने के लिए अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना खाते हो? कुरकुरे कौन कौन खाता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ध्यान से सुनो। वो डॉक्टर ने कहा, मैंने भी सिगरेट पी। वो डॉक्टर ने कहा, मुझे किसी दोस्त ने दे दी। तो उन्होंने कहा, सभी मेरे साथ बोलना। उन्होंने ये कहा, बोलो, जिसने सिगरेट पी कोई बात नहीं, जिसने गुटखा खाया कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा है। बोलो शाबाश। आई लव यू। हाँ, अपने को बोलो, आई लव यू। अच्छा, तो मेरे को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? उन्होंने क्या कहा? जिसने सिगरेट पी, बोलो, कोई बात, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, सिगरेट जिसने भी पी है, उसने अपने आप नहीं पी, किसी ने दे दी, उसकी गलती थी। गुटखा जिसने भी खाया, उसको किसी ने दे दिया, उसकी गलती थी। जिसने भी खैनी खाई, उसकी कोई गलती। हाँ, उन्होंने कहा, ये पूरा स्कूल हीरो हीरोइन बनेगा। और कहा, ये यहाँ पर शेर बैठे हैं या चूहे? शेर बैठे हैं, चूहे? तो मैंने भी कहा शेर। तो उन्होंने कहा, शेर वही होता है, ध्यान से सुनो, शेर वही होता है जो सच बोलता है। शेर कौन होता है? जो, और दूसरा जो शेर होता है वो डरता। तो आप सच बोलते हो? तो मैंने और हमारे स्कूल के हजारों बच्चों ने कहा, हाँ बोलते हैं। बोलो, सच बोलते हो? बोलते हो? बिहार का नाम रखोगे? बिहार के बच्चे सारे सच बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा, जिसने भी सिगरेट पी है कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अगर पिएंगे तो आपको यह हो जाएगा।
मेरे को डर लगा। उन्होंने कहा छोड़ना चाहते हो? सभी ने बोला हाँ। उन्होंने कहा तो वो हाथ उठाओ जिसने एक बार सिगरेट पी है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इनाम देंगे, अभी इनाम देंगे। उन्होंने मेरे को इनाम दिया, मैं सामने आ गया, मैंने हाथ उठाया। तो मेरा साथी कौन है यहाँ पर? अरे कोई भी नहीं है? हाँ आ जाओ, इधर आओ, इनाम दूंगा, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, हाथ उठाओ। अरे तुमको इनाम दूंगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इनाम दूंगा, आ जाओ। आई लव यू। जोर से ताली बजाओ, मेरा साथी आ गया, मेरा दोस्त आ गया। और कौन है मेरा साथी? कोई भी नहीं, सब डरपोक। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ, आई लव यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, अभी इनाम देंगे, इनाम देंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, जिसने लिया आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। लड़कियों का नाम डुबाओगे क्या? कोई भी नहीं है? ऐसे हो ही नहीं सकता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इनाम दूंगा, इधर आ, हाँ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जोर से ताली बजाओ। बहुत अच्छी है बेटा, आप बहुत अच्छी। आई लव यू। आ जाओ, आई लव यू। आ जाओ आ जाओ। और कौन है? और कौन है? आ जाओ। अरे इनाम दूंगा, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई लव यू, आई लव यू। आओ। और कौन है? और कौन है? आ जाओ। क्या बात है? कोई भी नहीं है? कोई आपको सर कुछ नहीं बोलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। सर अभी इनाम देंगे, आ जाओ। हाँ इनाम मिलेगा ना? आ जाओ, चलो। क्या लिया? कौन सी? सिगरेट गुटखा लिए? तो बैठो, ये महागुरु है। किसने लिया है? आ जाओ बेटा, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, उठ के आ जाओ। हाँ दौड़ के आ, दौड़ के आ, दौड़ के आ, दौड़ के आ। ये छोटी लड़की, ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनने वाली है, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ बेटा, आपको इनाम देंगे, आ जाओ। हाँ जोर से ताली बजाओ इसके लिए। बैठो 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 बैठो, चलो लाओ जी, इनके लिए इनाम लेके आओ, इनाम लेके आओ, इनाम दीजिए इनको। ये इनके लिए जोर से ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे रुकना नहीं चाहिए। वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आने वाले समय में उसकी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? बार बार लेंगे तो आदत बन जाएगी, और जब एक बार आदत बन गई तो इंसान उसको छोड़ नहीं पाता। तो उन्होंने कहा अभी जो भी बच्चा चाहता है वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत है। तो हम सब ने कहा, उन्होंने पूछा यहाँ सभी बच्चे शक्तिशाली हैं या कमजोर हैं? बोलो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो? सभी शक्तिशाली। उन्होंने कहा शक्ति उसी को होती है जो सच बोलता है, जो पहला उसका साइन है जो सच बोलता है, और दूसरा साइन है वो डरता, वो डरता। और मैंने देखा बिहार के बच्चे बिल्कुल सच बोलते हैं और डरते। तो उन्होंने पूछा अगर आपने गलती से किसी ने भी सिगरेट या गुटखा या तंबाकू या खैनी खाया है, वो बुरा, वो बुरा? हाँ। तो उन्होंने कहा अगर आज जो बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा, मैं उसको गले लगाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा मैंने भी एक बार सिगरेट पी, और वही मैं भी आपके सामने खड़ा हूं और मैंने भी सिगरेट पी। लेकिन जिस दिन मेरे को उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कैसे छोड़ा मैंने, ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, कौन कौन कह सकता है कि उन्होंने जीवन में एक बार सिगरेट पी? तो मैंने हाथ उठा दिया। वेरी गुड। कौन कौन यहाँ पर हैं जो एक बार सिगरेट पिए हैं? हाथ उठाओ, मैं अभी गले लगाऊंगा, आपको इनाम दूंगा। हाथ उठाओ, सच सच बोलना है आज, सच सच। सीधा हाथ करो, सीधा हाथ करो, सीधा हाथ करो, सीधा हाथ करो। हाँ, लड़कियां ने भी लिया है,
हाँ, लड़कियां भी हाथ उठाई जिन्होंने भी लिया। जीवन में शांति को अपनाया, जिन्होंने स्वयं से बात करना चालू किया, जिन्होंने खुद के लिए समय निकाला, जिन्होंने खुद को इम्पोर्टेंस दिया, दुनिया उनकी इम्पोर्टेंस समझती है। ठीक है, आपका जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। आप जिस फील्ड में हैं उसमें भी ग्रो करें, लेकिन अपने अच्छाई सच्चाई को साथ रख करके, ये ना कि हमने इस पोस्ट में अच्छा तो कर लिया लेकिन लाइफ में फेलियर हो गए, ऐसा भी नहीं। आप आज के युवा कल के भविष्य हैं, कल के देवता हैं, और हम सभी की यही प्रयास है कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा बने। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप वहाँ भी सुबह शाम किसी भी टाइम 2 मिनट आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में आप मेडिटेशन बोलेंगे, लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा। आप बैठ कर उसको भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप केंद्र पर आ सकते हैं, तो वहाँ भी आप आकर के समझ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। मारो बढ़िया में ठीक है सर। कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है क्या अच्छा लगा आपको या खराब लगा तंबाकू खाने से? है नुकसान है ना? समझ आ रहा है? ये क्यों आपको बताया जा रहा है? कोई बता सकता है क्यों बताया जा रहा है आपको? है? आप ही इसमें फंसने वाले हो। जितने भी बड़े लोग खा रहे हैं ना, महिलाएं भी खाती हैं। उन्होंने पहली बार कब खाया पता है? कब? आपकी उम्र में जब थी। समझ पा रहे हो? उनको किसने दिया होगा पहली बार? क्या गुरुजी ने दिया? क्या माँ ने दिया? पिता ने दिया? किसने दिया पहली बार? हाँ, बगल में जो बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो? वो क्या बोला होगा उसको जब चिंता आई? तो क्या बोला? ये खा के देखना, मजा आता है। समझ पा रहे हो? क्या उसको पता था जो दे रहा है ये क्या चीज है? जिसने लिया उसको पता है, इसीलिए बताया जा। समझ पा रहे हो? ये जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुजी का। इनके लिए जोर से ताली बजाओ जो आपके लिए ये कार्यक्रम है। पता चल रहा है? अगर किसी ने लिया हो तो इसको साथ ही साथ कभी नहीं लेना। ठीक है? बात समझ आ रही है? बहुत गंदी चीज तंबाकू जो है। सुनो, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप जानिए, आप बहुत अच्छे हो। मैं आपको प्रणाम करता दीदी, आपको प्रणाम। वो दीदी इधर आ। जोर से ताली बजाओ। इनका जोश देखा था आपने? ये है वही लक्ष्मीबाई। हाँ, ये है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कुछ नहीं इनके सामने। आज के दिन में ऐसी बहनें बहुत कम हैं। आप आना हमारे संग में, ठीक है? दीदी के पास आना, आप दोनों आना, आप भी आना, ठीक है? ये भगवान का सम्मान है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आना। कैंसर के हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर हम देखे कि बहुत ही यहाँ से चीरा, किसी का यहाँ से चीरा
उससे तो कैसे खा पाएगा। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अच्छा से कि आप लोग भी छोड़ दीजिए। मैं अपनी बहन को समझाई थी कि वो भी छोड़ दे, वो की नहीं थी, वो ऐसे ही जैसे अथी होता है ना कि वो थोड़ा ही बोला थी मौसा जी देखिए कैसा है, हम भी एक बार देखते हैं कि कैसा लगता है। जैसे एक को आता है खाने वाला जो मीठा लगता है, जो सब कोई खाता है, उसको क्या भूल गए, वो उसी बोले कि जो खाते हैं एक बार दीजिए मौसा जी, हम खाते हैं, हम मारे इसको मारे कि बोले नहीं मौसा जी नहीं दीजिए खा लेगी ये, बोले कि नहीं एक बार बोले कि हम दीजिए मौसा जी हम खाते हैं, हम मारे इसको, बोले नहीं खाओ अच्छा नहीं होता है। थैंक यू। कुरकुरे क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते हो? खाते हो? अच्छा नहीं लगता? कभी खाया है? हाँ खाया है? खाते हो? अच्छा नहीं लगता? जोर से ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। अच्छा कौन कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? ठंडा ठंडा माने कोल्ड ड्रिंक। अच्छा वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक में क्या है बताऊं? आज अपने घर में एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेके जाना, उसको लेटरिन के पॉट में डालना, हाँ जहां लेटरिन करते हो, वो पॉट डालते ही चमक जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा? आपका चेहरा दिखेगा उसमें। हाँ तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? बोलो। टॉयलेट क्लीनर है? क्या पी रहे हो? आप सबको ना नहीं खानी है और इसके लिए आपको भगवान को याद करना है। और मम्मी पापा तो जितनी मेहनत से कमाते हैं ना, तो मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। पता है हम लोग कहाँ रहते हैं? सिमराही में। और सिमराही में वहाँ पे जो बच्चों को मेडिटेशन सिखाते हैं और मेडिटेशन से पता है क्या फायदा होगा? आप पढ़ने में नंबर 1 होंगे, आपकी याददाश्त की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, आपको भगवान की पावर मिलेगी, बहुत सारे शक्ति मिलेगी, आप परीक्षा में सदा पास होंगे। तो तभी आपको तक आप सिमराही में चाहिए और सभी टीचर्स के लिए प्रिंसिपल को एक बार मांगना था। सबका क्वेश्चन ये हो सकता, तो मैंने पूछा ना कि माइक ओए में माइक धन मैं माइक इसका उत्तर देना चाहता हूँ। क्या है कि सरकार किससे बनती है? झोला छक्का झोला में के बड़ा में झोला मान लो बिहार भाई जी में एक एक्शन लिया गया, कि नशे की चीजें नहीं बिकनी चाहिए। मैं उड़ीसा में था, उड़ीसा में गुटखा को बैन किया गया, बैन कर दिया गया आप सब इधर से कि कोई बेच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी लोग खाना छोड़ नहीं रहे हैं। मैं भी यही सोचता था। मम्मी ने डांटा, जोर से ताली बजाओ इनकी माँ के लिए। पिंकू एक ही बार खाया था, दोस्त ने दिया था, माथा घुमा और नहीं खाती है। जोर से ताली बजाओ। वही माथा दर्द करता था इसलिए छोड़ दिया। हाँ चलो और सुनो सुनो, बैठो 1 मिनट बैठो। अरे 2-4 मिनट। सबको मेरे साथ गाना भी है और डांस भी करना है। रेडी? ओके चलो। जोरदार राजू भाई साहब के लिए ताली बजाएंगे। मुझे लगता है आप सभी समझ गए होंगे और
जो आपके प्रोफेसर सर हैं। आप सभी मुझे जानते होंगे, बहुत से चेहरे मुझे देखे होंगे, जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाना चाहिए। अच्छा, कम है, नया बैच शुरू। एक बार आप अपने प्रोफेसर सर के लिए ताली बजाएंगे। सुनो, आ जाओ इधर, आ जाओ, सुनो, 1 मिनट सुनो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ इधर आओ। जिसने भी खाया पिया, आ जाओ, जिसने खाया है वही आएगा। मैं पूछूंगा अभी, मैं पूछूंगा, बताना पड़ेगा। चलो, अच्छा चलो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, गर्ल्स पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो सर के एक तो भेज दीजिए ना, पक्ष बचा। अच्छा, कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। चलो, मैं लास्ट में आपके मन को शक्तिशाली बनाऊंगा। सीधा होकर बैठना, सीधा होकर बैठना, आप देखना कितना अच्छा लगेगा। अब बात नहीं करना, जिसको बात करना है बाहर जा सकता। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज सीधा होके बैठो जरा। आप मेडिटेशन करें। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। आप सीख करके अपने स्थान पे कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हो सकते हैं जो आप अपने गॉड, अल्लाह, ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे हम शक्ति ले सकते हैं। और ये शक्ति हमें जीवन के हर फील्ड में हमें काम आती है। आपको एक बात मालूम होगा, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक धुप करके फट जाता, दिमाग में घाव हो जाता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या हुआ? सुनो, डॉक्टर ने ये बताया, मेरे को डर लगने। बैठ जाओ। देखो, मैं आपका दोस्त हूं, एक अच्छी बात बता रहा हूं, मेरे को टाइम दीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सब हीरो हीरोइन बनने वाले हो और मुझे मालूम है यहाँ पर कौन खा रहा है। एक बार आप और टीचर्स के लिए ताली बजाएं। बहनों, बस 2 मिनट बैठ जाओ। आपका जीवन बहुत बहुत अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन को अमूल्य बना के रखना है। आपके माता पिता का, आपके टीचर्स का आपसे बहुत प्रेम है। राजीव नहीं बोलना। अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके चेहरे में दोनों आंखों के बीच के स्थान पर, जहां पर मंदिर में जाने से तिलक लगाया जाता है, उसी स्थान पर महसूस कीजिए इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति। किसी से कुछ बात नहीं है, बस कुछ क्षणों के लिए अपने को महसूस करेंगे। वो महसूस करते ही आपका मन शक्तिशाली बनने लगेगा। बस जो मैं बोलता जाऊं उसके ऊपर ध्यान देंगे, महसूस करेंगे कि आप इस संसार की सबसे पावरफुल प्योर शक्ति हैं। आप अकेले पूरे विश्व के ऊपर राज कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं आप। ये गुटखा, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा, मुझे मालूम है ये मेरे जीवन को तबाह कर देगा। जीवन में समस्याएं सबके हैं, एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं।
समस्या मात्र इतनी है, जो परेशान होता है वो समस्या के बारे में सोचता रहता है। जो समस्या के बारे में सोचता है, समस्या बढ़ती जाती है। अगर उस समय हम अपने आप को महसूस करें, अपने आप को देखें, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो आपके अंदर की सारी शक्तियां मिलकर वो समस्या को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकती हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं। तो अब महसूस कीजिए, एक चमकती हुई ज्योति आपके चेहरे के बीच में। उस ज्योति के अंदर संसार का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। उस ज्योति के अंदर अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। और इस समय जैसे ही आपने अपनी ज्योति के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो महसूस कीजिए शक्तियों का प्रकाश आपसे बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए इस हॉल में कोई नहीं, आपके चारों तरफ शक्तियों का एक घेरा है, एक लाइट है। आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ईश्वर अल्लाह की आप सबसे सुंदर रचना है। स्वयं ईश्वर अल्लाह गॉड इस हॉल में आपसे मिलने आया है। विश्वास कीजिए, वो आपके सामने में उपस्थित हुआ है। महसूस कीजिए उसे। वो आपको बहुत चाहता है, प्यार करता है। आज जो भी बातें हमने सुनी, वो किसी ने भी सुनाई, लेकिन उसके पीछे यही राज है कि स्वयं ईश्वर चाहता है इसका बच्चा, इसका जीवन सुंदर बन जाए। इस समय स्वयं ईश्वर ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा है। महसूस कीजिए, एक लाइट का हाथ आपके सिर के ऊपर है और वो आपको सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है। उसने आपको अपने गले से लगा के रखा है और आपके कान में कह रहा है, बच्चों तुम बहुत अच्छे हो। किसी से तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी, कभी भी डरना नहीं। मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ में रहता हूँ। विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए, ईश्वर ने आपके अंदर की सारी बुराइयां, सारी बुरी आदतें जैसे चूस ली, ले ली। महसूस कीजिए, ईश्वर को दिल से शुक्रिया दीजिए कि आपका जीवन सलामत है। और उसको बोलिए, आप सदा मेरे साथ में रहना और मुझसे
अच्छे काम करें। विश्वास कीजिए, ईश्वर सुनता है। वादा कर दीजिए आज के बाद किसी नशीले पदार्थ को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखिए धीरे से और अपने चेहरे को प्यार से सहलाते हुए हाथ नीचे रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं वादा करता हूं कि आज के बाद किसी भी नशीले पदार्थ को किसी भी हालात में, किसी के भी दबाव में आकर, कैसी भी परिस्थिति में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि अपने परिवार को, मित्रों को, कॉलेज को, कर्जाइन को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरा सहयोग दूंगा। मुझे निश्चय है ईश्वर मेरा साथी है, इसलिए मेरी विजय निश्चित होगी। जय हिंद, भारत माता की, वंदे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के हीरो हीरोइंस की अपने लिए जोर से क्लैप करो। मैं यही मांग राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में उपस्थित हमारे सभी व्याख्यातागण और दूर सिमराही ब्रह्म कुमारी संस्थान से आए हुए सभी दीदी और भाई जी लोग एवं अबू धाबी से आए हुए हमारे परम आदरणीय राजीव भाई जी को मेरा सादर प्रणाम। और ये अभी जो हम लोगों के बीच बताएं और हम लोगों को जो बच्चे हैं या फैकल्टी हैं या कोई सा भी है, ये प्रोग्राम सभी लोगों के लिए था। इसमें जो ये अच्छी अच्छी बातें बताएं और जो नशा का कितना बुरा इफेक्ट होता है वो बताएं, तो इससे सीखने को मिलेगा। और कुछ लोग, हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग नशा छोड़ देंगे। जो भी लोग यहाँ पे थे, हम तो देखते हैं कि जो भाई साहब दिखाए PDF में कितना भयावह उसका दुष्परिणाम होता है। तो सारे बच्चे को इससे सीख लेना चाहिए, इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये सब नशा गलत चीज़ें हैं। और हम तो भाई जी और ये जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के लिए बात कहेंगे कि ये लोग अपना सारा चीज़ छोड़ के इतना दूर दूर से आके हम लोगों के लिए, जितने भी समाज है उसके लिए, भारत के लिए कितना अपना बहुमूल्य समय देते हैं, बिना लोभ का, बिना किसी मतलब आशा का। ये हम लोगों को जागरूक करते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे आप सब लोग एक जोरदार ताली बजाइए। देखिए, ऐसे भी एक कहावत है जो बड़ा सुटेड बैठता है, मैं जीतने आया ही नहीं, मैं जीतने आया ही नहीं, मैं जीने आया हूँ। ये दौर तुमको मुबारक, मैं खुद को पाने आया हूँ। तो ये जो आज का प्रोग्राम था, ये पूरा इसमें सटीक बैठता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं या कुछ गुटखा ही खाते हैं, बहुत सारे लोग होता है कि ये मेरा फैशन है, हमको दूसरे को दिखाना है। लोग समझेगा कि अरे हमारे पास पॉकेट में पैसा है, हम रजनीगंधा खाते हैं, हम वो लोग जो प्रचार करता है शाहरुख खान और अजय देवगन, अक्षय कुमार जवान केसरी, है ना, तो बहुत लोग दिखाते भी हैं कि अरे देखो मेरा मुंह हमेशा भरा रहता है, ठीक है। या होठ लाल करने के लिए लोग पान खाते हैं, हमको जैसे लगता है, हम तो नहीं खाते हैं कभी, हम तो खाएंगे नहीं। तो ये सब छोड़ देना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, इसके लिए सॉरी। तो ये सब है, गलत है। तो खैर दूसरे को क्यों दिखाना कोई भी चीज़, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है ना। और फिर तर्क वितर्क वाला आदमी तो ये भी बोलेगा कि हमारा ज़िंदगी, हम कुछ भी करें तो तुमको क्या। लेकिन कम से कम इससे इसका इफेक्ट समाज पे पड़ता है, उनके खुद बाल बच्चे पे पड़ता है, या उनके फैमिली मेम्बर पे पड़ते हैं। कोई जो गुटखा खाता है या कुछ भी खाता है, अगर उसको कैंसर हो गया तो वो तो मर जाएगा, ठीक है, कोई ये नहीं है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके इलाज के लिए उसके गार्जियन को, उसके माँ बाप को, उसके घर वाले को, या
क्योंकि ये गुटखा का इफेक्ट तो बाद में होता है, जैसे बता रहे थे, जवानी में लोगों को पता नहीं चलता, बुढ़ापा में पता चलता है। तो वो जितना कमाया नहीं होगा उतना बाल बच्चे के लिए जो भी जमीन होगा जो भी होगा वो बेच के उसमें लगा देगा आदमी। तो वो आदमी तो गया, लेकिन अपने परिवार का सुख शांति भी भंग करके चला गया। तो ये सब है गलत चीज़ें। चलिए हम एक बार और फिर से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं, ठीक है ना। आप लोग आए और आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, हमारे बच्चे को कुछ मोटिवेट, बिकॉज हमारे संस्थान के कुछ बच्चे हैं वो दारू वारू सिगरेट वगैरह पीता है, और वो जो बच्चे 2-4 बच्चे यहाँ आए थे हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। कम से कम हमें भी आशा है कि वो बच्चा तो कम से कम गलत काम ना करेगा, ठीक है ना। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो जो 4 बच्चे सामने आए, 5 आए, उनको आप अपनी तरफ से एक गिफ्ट दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, क्योंकि ये हिम्मत नहीं होती है। तो हमने तो सम्मानित किया, आप भी उनको जरूर सम्मानित कीजिए। ये हम सब का स्थूल दीपक के साथ साथ हम सब आत्मिक स्मृति का दीपक जलता रहे, उसका सूचक है। और आज हम सब समय को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब के बीच में जो 26 राज्यों में बहुत सारे लाखों लाख बच्चों के साथ मिल करके सबको जीवन परिवर्तन करने के जो नए जीवन देने का जो निमित्त बने हैं, आदरणीय भ्राता डॉक्टर राजीव सर से अभी हम सभी सुनेंगे। आदरणीय भ्राता राजीव सर, एक बार उनके लिए हम सभी जोरदार ताली जाकर हम सभी। ये हम सब का स्थूल दीपक के साथ साथ हम सब आत्मिक स्मृति का दीपक जलता रहे, उसका सूचक है। और आज हम सब समय को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब के बीच में जो 26 राज्यों में बहुत सारे लाखों लाख बच्चों के साथ मिल करके सबको जीवन परिवर्तन करने के जो नए जीवन देने का जो निमित्त बने हैं, आदरणीय भ्राता डॉक्टर राजीव सर से अभी हम सभी सुनेंगे। आदरणीय भ्राता राजीव सर, एक बार उनके लिए हम सभी जोरदार ताली जाकर हम सभी।